गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है वर्क 10 और फॉर क्लास 9 एंड डेट इज़ 29 जुलाई। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है हमें संसद क्यों चाहिए। और इसमें हम देखेंगे कि संसद की भूमिका क्या है। संसद की क्या भूमिका होती है? संसद जो है हमारे देश में जो है चुनाव के बाद जो एक बनती है वो हमारी संसद है। हमारा देश भारत बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है और अच्छे तरीके से चुनाव कराने के लिए हमारे देश को जो है छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, ताकि हर क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुन करके हम लाएं और वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, तो जो व्यक्ति जीता जाता है उसे संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, आप इनमें से कई राजनीतिक दलों के नाम जानते भी होंगे, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इत्यादि। तो इन सभी पार्टीज के कैंडिडेट जो हैं चुनाव के लिए खड़े होते हैं और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार जीता हुआ माना जाता है और वो बन जाता है हमारा सांसद या संसद सदस्य। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं MP। क्या कहते हैं? MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन सभी से मिलकर के, इन सभी सांसदों से मिलकर के, सभी MP से मिलकर के बनती है हमारी संसद। ठीक है, तो ये संसद की भूमिका है कि जो है सदस्य मिलकर के संसद को बनाते हैं और फिर वही सदस्य मिलकर के लोगों के लिए, देश के लिए काम करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा संसद के क्या कार्य हैं। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, यानी भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। यानी जो हमारी जो संसद है उसके क्या हैं? 3 अंग हैं। पहला अंग है हमारे राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। ठीक है, इन तीनों में से जो हमारी लोकसभा है, इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव यानी आम लोग जो हैं लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा। और जो हमारी राज्यसभा है और जो हमारा राष्ट्रपति है उन्हें अप्रत्यक्ष यानी उनके चुनाव के लिए आम जनता वोट नहीं करती है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं कि लोकसभा का कैसे गठन होता है, लोकसभा कैसे बनती है। तो लोकसभा कैसे बनती है? जो सांसद चुनाव में जीत जाते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारी संसद बनाते हैं और यानी लोकसभा बनाते हैं। और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो अपनी सरकार बनाती है। देखो, हमारी जो टोटल सीट्स होती हैं 543। ठीक है, जिस पर कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। और 2 सीटें होती हैं जो राष्ट्रपति जिनको डायरेक्ट जो है वहाँ पर संसद में अपनी पसंद से बिठा सकता है, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो 543 जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीत करके आते हैं और उसमें से बहुमत किसे प्राप्त माना जाता है? जिस पार्टी को 50%, अब 543 का हम 50% करें तो लगभग 272, यानी 272 से ज़्यादा सीटें जिसके पास होंगी वो पार्टी सरकार बना सकती है। ठीक है, किसी भी पार्टी को अगर 272 सीटें मिल जाती हैं पूरे देश में चुनाव होने के बाद तो वो अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी यानी क्लियर बहुमत नहीं मिलता है, यानी 272 सीट्स नहीं मिलती हैं, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 पार्टीज, इससे भी ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो आपस में मिल करके सरकार बनाए। मान लीजिए एक पार्टी को 100 सीट मिली हैं, एक को जो है 150 मिली हैं, ठीक है, और एक को 30 मिली हैं। तो अगर मैम इसका टोटल करें तो कितना होगा? 280 हो गया। यानी और ये 280 की जो हमारी फिगर है
ये मेजॉरिटी फिगर को क्रॉस कर रही है, यानी बहुमत को पार कर रही है। तो यानी 3 पार्टीज मिलकर के जो है सरकार बना सकती हैं, और उस सरकार को हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार, यानी जो आपस में मिल करके बन रही है। और अब जो पार्टीज रह जाएंगी जिन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ या जो सरकार नहीं बना सकी, वो कहलाती हैं विपक्षी दल। ठीक है, तो विपक्षी दल भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सरकार को समय समय पर चेताता है कहाँ उनसे चूक हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं वापस सरकार की। सरकार जो है, सरकार में जो सबसे मुख्य पद होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और वो अन्य व्यक्तियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री अकेला सब काम नहीं कर सकता, इसलिए वो कामों को विभाजित कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सरकार को नियंत्रित रखना। अब संसद का काम क्या है? संसद सरकार के काम को नियंत्रित रखती है। कैसे नियंत्रित रखती है? कि समय समय पर संसद में सत्र आयोजित होते हैं, यानी वहाँ पर जो सारे सांसद मिलकर के बैठते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि सरकार ने क्या काम किया। अच्छा किया तो अच्छी बात है, और अगर गलत किया तो वो उसकी कमियों को उसे बताते हैं और सरकार आगे से कोशिश करती है उन कमियों को सुधारने की। तो इसमें सबसे पहले क्या है? संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। यानी जो सांसद होते हैं, जो विपक्षी जो नेता होते हैं, वो जो है सरकार से प्रश्न करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के लिए आगाह किया जाता है। जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने ये काम समय पर क्यों नहीं किया, तो इससे सरकार के ऊपर एक वॉच रहती है, एक विपक्ष की एक नज़रें रहती हैं कि वो कहीं कोई गलती ना करे। फिर सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। यानी जो सांसद है जो सरकार में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। वो सरकार से समय समय पर सवाल पूछ करके सरकार को चेता सकता है कि वो कहाँ पर गलती कर रही है। फिर है लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कानून बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निश्चित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। जो कानून बनाने की जो सिस्टम है उसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो संसद का एक काम ये भी होता है कि वो कानून बनाती है। इसके बाद नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि जो सांसद है, जो हमारे देश में चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद संसद बनती है और वही संसद हमारे देश को चलाती है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है, सरकार को नियंत्रित करते हैं। यानी इसमें आप संसद के कार्य लिख सकते हैं। फिर राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? राष्ट्रीय सरकार बनती है जो भी लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त हो, जिस भी दल को होता है उसकी सरकार बनती है। और कभी कभी बहुमत न होने की दिशा में गठबंधन सरकार बनती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है, कंट्रोल कैसे रखती है? कंट्रोल रखती है विपक्षी दल के द्वारा, जो प्रश्नकाल में सांसद जो है प्रश्न पूछ करके जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है? फर्स्ट क्वेश्चन का ही रिपीट हो गया, बस शब्दों का इसमें अंतर है। संसद हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? कि संसद जो है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है, सरकार को नियंत्रित रखती है और कानून बनाती है, इसलिए संसद हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 10। आई होप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू ऑल।